बघेलखंड बघेलखंड सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड एक रीजन है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इस क्षेत्र का नाम बघेल वंश के नाम पर रखा गया है, जिसने कभी इस क्षेत्र पर शासन किया था। बघेलखंड मुख्य रूप से एक रूरल क्षेत्र है और इसकी इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पर आधारित है। ये रीजन अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है और कई हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स का घर है। हिस्ट्री ऑफ बघेलखंड। मध्ययुगीन काल के दौरान बघेलखंड पर चंदेल वंश, गौंड साम्राज्य और बुंदेला राजपूतों जैसे विभिन्न राजवंशों का शासन था। चंदेल वंश, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया, उन्होंने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों सहित इस क्षेत्र के कई शानदार मंदिरों का निर्माण किया। गौंड साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और ये 18वीं शताब्दी तक चला, जब इसे मराठों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 18वीं सदी में बुंदेला राजपूत बघेलखंड में सत्ता में आए और ओरछा में अपनी राजधानी स्थापित की। बुंदेला अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे और मुगल साम्राज्य के सहयोगी थे। हालांकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण 19वीं शताब्दी में उनकी पावर कम हुई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बघेलखंड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी इस क्षेत्र से थे। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बघेलखंड को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नवगठित राज्यों के बीच में विभाजित किया गया था। ज्योग्राफी ऑफ बघेलखंड। बघेलखंड काफी हद तक पहाड़ी है, जिसमें विंध्य और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सोन, टोस, केन और बेतवा नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती है, जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध कराती है। बघेलखंड का क्लाइमेट सेमी एरिड टू ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में वेरी होता है। समर गर्म और शुष्क होता है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मॉनसून का मौसम जून से सितंबर तक होता है, जिससे इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। सर्दियां हल्की होती है। तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बघेलखंड अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान सहित कई राष्ट्रीय उद्यानों का और वन्यजीव अभयारण्यों का घर है। इकोनॉमी ऑफ बघेलखंड। बघेलखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें अधिकांश आबादी खेती में लगी हुई है। इस क्षेत्र में गेहूं, चावल, पल्सेस और ऑयलसीड जैसे फसलों की खेती के लिए जाना जाता है। बघेलखंड हैंडलूम, टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स के उत्पादनों के लिए भी जाना जाता है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट के अलावा यह क्षेत्र कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और हीरे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। खनन क्षेत्र ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। बघेलखंड की कुछ मेन माइनिंग कंपनीज में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हिंडाल्को, एसीसी सीमेंट है। दुनिया भर के टूरिस्ट को आकर्षित करने वाले कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के साथ बघेलखंड में पर्यटन उद्योग भी बढ़ रहा है। यह क्षेत्र कई प्राचीन मंदिरों, किलों और महलों का भी घर है, जो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। सरकार ने बघेलखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में कई इंडस्ट्रियल पार्क और एसईजेड स्थापन किए गए हैं। इन इनिशिएटिव्स ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास में मदद की है, जिसमें कपड़ा, सीमेंट, स्टील और बिजली जैसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। कल्चर ऑफ बघेलखंड। बघेलखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला क्षेत्र है, जो अपने विविध इतिहास और भूगोल से आकार लेता है। बघेलखंड की संस्कृति यहाँ के लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों को दर्शाती है, जो विभिन्न समुदायों और धार्मिक पृष्ठभूमि से आती है। बघेलखंड अपने लाइवली लोक संगीत और नृत्य रूपों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के कुछ लोकप्रिय नृत्य रूपों में गेदी, सुग्गा और कर्मा शामिल है।
ये नृत्य त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान किए जाते हैं और ढोलक, नगाड़ा और मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्यों के साथ होते हैं। बघेलखंड अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जो पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। इस क्षेत्र के कुछ लोकप्रिय हस्तशिल्पों में मिट्टी के बर्तन, बुनाई और टोकरी बनाना शामिल है। यह क्षेत्र अपने रेशम और सूती वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। बघेलखंड का क्विजीन विभिन्न स्वादों और मसालों का मिश्रण है, जो स्थानीय भूगोल और क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित है। कुछ लोकप्रिय डिशेस में बाफला, पोहा और चक्की की शाक शामिल है। यह क्षेत्र जलेबी और लड्डू जैसे स्वीट डिशेस के लिए भी जाना जाता है। बघेलखंड में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो स्थानिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोकप्रिय त्योहारों में नवरात्रि, दिवाली, होली और दशहरा शामिल है। बघेलखंड कई प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का घर है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस क्षेत्र के कुछ लोकप्रिय मंदिरों में चित्रकूट मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर और मेहर देवी मंदिर शामिल है। चैलेंजेस ऑफ बघेलखंड। भारत के कई अन्य क्षेत्रों की तरह बघेलखंड को भी कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। बघेलखंड भारत में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्षेत्रों में से एक है और पॉवर्टी एक प्रमुख मुद्दा है। क्षेत्र में पॉपुलेशन का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे रहता है, जिसकी फूड, वाटर एंड हेल्थ जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर लिमिटेड पहुंच है। बघेलखंड में बेरोजगारी एक और बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का अभाव है, जिससे युवाओं में बेरोजगारी का उच्च दर है। इस क्षेत्र में रोड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई जैसी बेसिक सुविधाओं का अभाव है, जो इस क्षेत्र के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बाधित करता है। बघेलखंड हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी है और लिटरेसी दर नेशनल एवरेज से कम है। बघेलखंड कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का घर है, लेकिन माइनिंग और फॉरेस्ट कटिंग के कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ने इस क्षेत्र की जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है। सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्षेत्र के कांस्टेंट डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए और एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत है। बघेलखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन चुनौतियों को दूर करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की काफी मदद कर सकता है।